हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा सफारी। एंड दोस्तों, देखने में पर्सनली दोस्तों इस गाड़ी के लुक्स बहुत शानदार है। एंड दोस्तों, अगर बात करते हैं इस गाड़ी की वेरिएंट की, तो दोस्तों ये है आपका XZ प्लस वेरिएंट, जो कि दोस्तों आता है आपका डीजल इंजन के साथ। एंड अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो आपको पड़ता है 23.36 लाख रुपए। एंड अगर इसके ऑन रोड की बात करें तो 26.36 लाख रुपए की गाड़ी आपको पड़ जाती है। सो दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं आता है। सो गाड़ी दोस्तों बहुत मैसिव है, अपने आप में काफ़ी बड़ी गाड़ी है दोस्तों। एंड दिखने में दोस्तों इस गाड़ी के लुक्स बहुत शानदार है, टाटा की तरफ से आती है दोस्तों। एंड सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड कमेंट भी ज़रूर करना है, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड बात करें दोस्तों इसके फ्रंट फेशिया की, जो आपको उसमें विड्थ देखने को मिल जाती है दोस्तों, वो आपको 1.9 मीटर की विड्थ देखने को मिल जाती है। यानी आज तक जितनी गाड़ी में रिव्यू कर चुका हूं, सबसे चौड़ी गाड़ी दोस्तों टाटा सफारी है। एंड बात करें दोस्तों बीच में, तो आपको वही टाटा का लोगो मिलता है। ग्रिल की बात करें तो क्रोम एलिमेंट के साथ ट्राई एरो शेप में आपको इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ दोस्तों आपको ये DRL प्लस टर्न इंडिकेटर के ऊपर आपको काम कर जाता है, जो देखने में बड़ा शानदार है। नीचे बात करें तो लाइट शटर आपको मिलता है दोस्तों, एक आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, दूसरा आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ। ये दोस्तों आपका वाइट लाइट में आएगा, वो आपका हेलोजन बल्ब के साथ। नीचे आपको मिलते हैं दोस्तों फॉग लैम्प, जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ है। बट दोस्तों एक कॉर्निंग फॉग लैम्प्स आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। एंड सेंटर में दोस्तों आते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए, बीच में दोस्तों आपको 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यानी फ्रंट में भी आपको कैमरा, इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। एंड लोअर ग्रिल दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट से दोस्तों गाड़ी कुछ इस टाइप से लगती है, काफ़ी मैसिव है। एंड दोस्तों लुक्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे सफारी के। साइड लुक्स की बात करें दोस्तों तो गाड़ी काफ़ी लंबी है एंड 4650 mm की इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों बात करेंगे इसका टायर साइज़ की, तो आपको इसमें 235/60 R18 का टायर साइज़। एंड फ्रंट में दोस्तों कंपनी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, साथ में आपको इसमें मिल जाते हैं देखने के लिए अलॉय व्हील्स, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार लगते हैं। पीछे वाले टायर में भी दोस्तों आपको कंपनी डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। एंड वहीं दोस्तों अगर इसके बात करें साइड मिरर की, तो ये आपको बॉडी कलर ना मिलते हुए ये आपको मिलेंगे ग्लॉसी ब्लैक में। एंड इसमें आपको दोस्तों टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर आते हैं तो यहाँ आपको रूफ रेस्ट देखने को मिल जाती है। एंड इसी में दोस्तों आपको सफारी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ऊपर दोस्तों आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। सो गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है। एंड यहाँ पर आ लीजिए आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे इसका क्वार्टर पैनल है दोस्तों, काफ़ी बड़ा आपको इसमें क्वार्टर पैनल देखने को मिल जाता है। यानी जो पीछे पैसेंजर बैठेगा या बच्चे बैठेंगे उनको बाहर देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दोस्तों ये आपको देख लीजिए मैट ग्रे में आपको इसमें ये एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो गाड़ी बहुत शानदार लगती है। फ्यूल यूनिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ से है। एंड इसको ओपन करते हैं तो आप देख लीजिए आपका डीजल है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डीजल नॉब है, यहाँ से आप डीजल भर सकते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी 50 लीटर का इसमें टैंक कैपेसिटी क्लेम करती है। साथ ही बात करेंगे इसकी बैक प्रोफाइल की, तो बहुत शानदार लगती है। एंड इसकी जो दोस्तों आपको हाइट मिल जाती है 1720 मिलीमीटर की इसमें करीब करीब आपको हाइट देखने को मिल जाती है। एंड बात करें बीच में दोस्तों आपको टाटा का लोगो मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपको कैमरे की प्लेसमेंट प्लस दोस्तों ये आपका ग्लॉसी ब्लैक का पार्ट। एंड ग्लास की बात करें आपको वाइपर, डिफॉगर एंड हाई स्टॉप माउंट लाइट। ऊपर दोस्तों आपको शार्पन एंटीना एंड ये आपको स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। एंड टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो पर्सनली दोस्तों ये बहुत शानदार आपको टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है टर्न इंडिकेटर, जो कि आपका हेलोजन बल्ब के साथ है। नीचे दोस्तों आपको 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, देख लीजिए कुछ इस टाइप से। एंड रिवर्स पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे 2 रिवर्स पार्किंग देखने को मिल जाते हैं। एंड पीछे दोस्तों आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। एंड डिफ्यूज़र कुछ इस टाइप से रहते हैं, ये आपके सिर्फ शो के लिए डिफ्यूज़र दिया गया है। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं इसके स्टेपनी व्हील की, तो आपको नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से स्टेपनी व्हील देखने को मिल जाती है। एंड नीचे दोस्तों बॉडी कुछ इस टाइप से रहती है इसकी अंडर बॉडी। तो आई होप आपको पीछे का लुक्स तो अच्छा लगा होगा। एंड बात करते हैं दोस्तों ये आपके 7 सीटर में आती है, तो चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं टेल गेट, तो ये आपकी कुछ इस टाइप से ओपन हो जाती है। काफ़ी बड़ा आपका दोस्तों टेल गेट देखने को मिलता है। एंड यहाँ देख लीजिए दोस्तों ये आपका 7 सीटर वेरिएंट है।
एंड बूट स्पेस की बात करें तो मिलता ही नहीं है। कंपनी इसको 73 लीटर का बूट स्पेस कहती है, बट अगर आप इसको 7 सीटर के पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो आपके पास बिल्कुल सामान रखने का स्पेस है ही नहीं। आप इसको दोस्तों 5 सीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं रीडिंग लैंप्स या लाइट्स के लीजिए, एंड इधर आपको दोस्तों सब ऊपर की प्लेसमेंट प्लस दोस्तों आपको टाटा की किट, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको देख लीजिए टूल किट वगैरह देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से। एंड टाटा का दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए टायर पंचर किट वगैरह देखने को मिल जाएगी। सब कुछ यहाँ से आप DPF भी फिल करा सकते हैं। सो दोस्तों ये प्रॉपर आपका 7 सीटर वेरिएंट है, बट आप इसको यूज़ एज अ 5 सीटर कर सकते हैं। अगर आप कहीं लंबे ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको 5 सीटर इसको यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर इसकी बात करें बंद करने के लिए तो आपको दोस्तों मैनुअली इसको बंद करना पड़ेगा। सो बात करते हैं दोस्तों अगर इसके पीछे वाले डोर की, तो उसमें भी आपको क्रोम हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे डोर पैनल दोस्तों आपको बेज एंड ब्लैक कलर का देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। एंड JBL के ट्विटर एंड स्पीकर आपको मिल जाते हैं JBL के, प्लस बोटल स्पेस वगैरह आपको देखने को मिलता है। एंड दोस्तों आप ग्रैब हैंडल एंड इसके ऊपर आप लेदरेट वर्क देख सकते हैं। सो अभी हम दोस्तों गाड़ी के अंदर इसके मिडल वाले रो पे बैठे हैं। एंड बात करें दोस्तों अगर इसके थाई सपोर्ट की, तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपको इसमें थाई सपोर्ट दोस्तों देखने को मिल जाता है। नी रूम की बात करें तो अच्छा खासा आपको इसमें नी रूम भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों पीछे वाले पैसेंजर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक दोस्तों देख लीजिए एक आपको उसमें मिलता है, मतलब 2 ही आपको मिल जाते हैं USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट। एंड अगर वेंट्स की बात करें आपको तो साइड में दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से इसमें AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी दोनों साइड से। ऊपर दोस्तों आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, या सफारी वाले या टाटा कंपनी इसको मून रूफ भी कहती है। एंड रीडिंग लैंप्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको वाइट लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल, एंड दूसरी साइड दोस्तों आपको वाइट लाइट मिल जाती है, प्लस वहीं आपको मिलता है ग्रैब हैंडल। दोस्तों गाड़ी का रूफ का कलर एंड इंटीरियर कलर दोनों आपको बेज कलर का मिलता है। इसमें दोस्तों एक ही आपका नुकसान है, थोड़ी जल्दी गंदी होगी गाड़ी, तो उसको आपको बहुत ही केयर से रखना पड़ेगा इस गाड़ी को। एंड दोस्तों बात करते हैं अगर इसके मिडल वाली सीट की, तो दोस्तों इसमें आपको 60-40 में स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। बीच में दोस्तों आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप ग्लास होल्डर। एंड दोस्तों ये सीट को आप पीछे आगे भी कर सकते हैं थ्रू यहाँ से, यहाँ पर आपको एक लीवर दिया गया है, इसके थ्रू आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें 2 आपको हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही शानदार आपको इसमें क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। एंड पर्सनली दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी सीट की क्वालिटी। एंड सीट की बात करें दोस्तों सीट की क्वालिटी बहुत बढ़िया आपको दी गई है। तो चलते हैं दोस्तों उसके पीछे वाली रो पे एंड वहाँ बैठ के देखते हैं आपको कितना थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर आपको इसके थर्ड वाली रो पे एक्सेस करना है टाटा सफारी के, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इस सीट पे इधर आपको लीवर दिया गया है, इसको जैसे आप पुल करेंगे तो आपकी सीट ऐसे टम्बल्ड हो जाएगी एंड कुछ इस टाइप से टम्बल्ड हो जाएगी पूरी। सो आपके पास दोस्तों इतना स्पेस रहता है अंदर जाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं एक बार एंड वहाँ बैठ के बात करते हैं। सो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं इसके थर्ड रो पे एंड लास्ट रो पे। एंड अगर दोस्तों बात करते हैं इसके थाई सपोर्ट की, तो दोस्तों नाम मात्र का भी आपको इसमें थाई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड वहीं दोस्तों बात करें तो मैं ज़्यादा लंबा इसमें पीछे बैठ के सफ़र नहीं कर पाऊंगा, मैक्सिमम 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दोस्तों इसमें आपको सफोकेशन भी महसूस होगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं सीट काफ़ी अच्छी है। एंड पीछे आपको दोस्तों 2 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में ये सीट आपकी 50-50 में स्प्लिट हो जाती है, बट इसमें बच्चे इजीली बैठ सकते हैं, बड़े लोग तो नहीं बैठ पाएंगे। एंड दोस्तों टाटा वालों ने जो बच्चों का या जो पीछे पैसेंजर बैठेगा उनका अच्छा खासा ध्यान दिया है। यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ वेंट्स की प्लेसमेंट मिल जाती है AC वेंट्स की, तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए कोई भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। साथ ही साथ यहाँ से आपको इसका नॉब दिया गया है, कुछ इस टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो को। यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया है एक कप ग्लास होल्डर या मोबाइल रखने का स्पेस। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक C टाइप USB एंड C टाइप का फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए कुछ इस टाइप से मोबाइल रखने का स्पेस भी दिया गया है। एंड ऊपर दोस्तों आपको लाइट दी गई है, वाइट लाइट कुछ इस टाइप से, बहुत बढ़िया। एंड दोस्तों कसम से गाड़ी का फील एंड इंटीरियर दोस्तों बहुत ही शानदार है। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो आपको दोस्तों अच्छा खासा गर्व होगा अपने ऊपर। सो बात करते हैं दोस्तों अगर इसके ड्राइवर साइड डोर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोस्तों देखने को मिल जाता है। एंड जैसे अपन डोर पैनल ओपन करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए डोर देख लीजिए आप, डोर पैनल किस टाइप का मिलता है, बेज एंड ब्लैक कलर का आपको इसमें डोर पैनल दोस्तों देखने को मिल जाता है। नहीं दोस्तों बात करें आपको पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं चारों के चारों, जो कि आपके 1 टच डाउन है एंड 1 टच अप है। यहाँ आपको चाइल्ड लॉक, ये आपको दोस्तों हो गया डोर ओपनर। यहाँ दोस्तों ये आपको दिया गया है देख लीजिए ग्रैब हैंडल एंड इसमें आपको लेदर रेड दिया गया है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट एंड बोटल स्पेस, प्लस आपको 2 बोटल स्पेस दोस्तों देखने को मिल जाती है। मिरर सेट करने की बात करें तो यहाँ से आपको उसके कंट्रोल्स वगैरह दोस्तों दिए गए हैं।
वहीं दोस्तों बात करते हैं सीट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1 2 3 यानी मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, वेंटिलेटेड सीट आपको यहाँ दी गई है। एंड आपको अगर आगे पीछे सीट को करना है तो आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट दी गई है। एंड दोस्तों बहुत शानदार आपको इसमें फीचर देखने को मिलता है। एंड इसके बात करें इंटीरियर की, तो दोस्तों बड़ा ही शानदार मतलब एकदम क्लासिक इंटीरियर आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। एंड पर्सनली दोस्तों एकदम बेहतरीन गाड़ी है, फील देती है जब इसके अंदर बैठोगे तो एकदम बहुत ही आपको एक अच्छी खासी फील आने वाली है। वहीं बात करें दोस्तों तो ये रहता है आपका मैनुअल वेरिएंट। एंड इसमें दोस्तों आपको छोटा सा डेड पेडल भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। एंड दोस्तों गाड़ी है आपकी सफारी XZ प्लस। एंड दोस्तों बात करें इसके वेरिएंट की, तो दोस्तों ये आपका मैनुअल वेरिएंट है। एंड आप देख लीजिए आपको इसमें कुछ इस टाइप का इसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपका रहेगा ड्यूल टोन में। एंड दोस्तों पर्सनली बड़ा गजब एंड बहुत शानदार सा आपको इसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। तो हम पहले बात करेंगे दोस्तों अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको दोस्तों राउंड शेप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। इसमें आप लेदरेट वर्क भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको सिल्वर फिनिश मिलता है, बीच में आपको टाटा का लोगो। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड कॉल कट, कॉल पिकअप, वॉइस कमांड वगैरह। राइट साइड की बात करें क्रूज कंट्रोल वगैरह दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रिवर्स वगैरह करने का सिस्टम दिया गया है। एंड वहीं दोस्तों अगर इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड पर्सनली दोस्तों ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। स्टीयरिंग का फील भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करें आपके साथ तो इसमें देख लीजिए आपको कुछ इस टाइप का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि दोस्तों आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट साइड दोस्तों आपको इसमें RPM मीटर, बीच में दोस्तों आपको काफ़ी बड़ी डिजिटल डिस्प्ले दी गई, जिसमें आपका TPM वगैरह यहाँ से कुछ इस टाइप से सारे चीज़ वगैरह, DEF का लेवल देख ले तो यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिए आपको डेट एंड टाइम एंड स्पीड वगैरह। एंड गाड़ी कैसे गाड़ी G फोर्स वगैरह मीटर, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको इसमें शो करता है। टॉर्क एंड पावर देखिए, यहाँ से मैं रेस दूंगा तो ये टॉर्क दोस्तों आपको इस टाइप से ये आगे पीछे बढ़ेगा। राइट साइड की बात करें तो यहाँ दोस्तों आपको मिलता है आपका हो गया फ्यूल लेवल का, एंड ऊपर हो गया टेम्परेचर कंट्रोल लेवल वगैरह, आपको सब कुछ शो कर देगा। काफ़ी शानदार इसमें डिजिटल डिस्प्ले आपको दोस्तों देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख लीजिए आपके लाइट्स कंट्रोल। एंड दोस्तों ये होगा आपका वाइपर कंट्रोल्स। बाकी बात करें सेंटर में दोस्तों, तो जो आपको इसमें टच स्क्रीन मिलती है दोस्तों, ये आपको मिलती है 10.25 इंच की टच स्क्रीन, जो कि आपका सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। दोस्तों बड़ी शानदार से आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यही दोस्तों आपको देख लीजिए ये मिलते हैं AC वेंट की प्लेसमेंट। एंड इसके सराउंडिंग की बात करें तो आपको दोस्तों देखने को मिल जाए ग्लॉसी ब्लैक, बीच में आपको हजार्ड का ऑप्शन, यहाँ आपको मोड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फॉग लैंप वगैरह बंद करने के। एंड नीचे आपको दोस्तों मिलता है इसमें ऑटोमेटिक AC। एंड काफ़ी दिखने में अच्छा, ये आपको पूरा सिल्वर का पार्ट मिलता है दोस्तों। यही अगर इधर की बात करें तो दोस्तों आपको ये टेक्सचर पार्ट नहीं है, ये आपका स्मूथ फिनिश में टेक्सचर लगता है। ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, हार्ड प्लास्टिक बट सॉफ्ट है एंड फील काफ़ी अच्छा है। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट एंड वायरलेस मोबाइल चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों आपको ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको प्रेस करूँगा तो दोस्तों यहाँ से आप ड्राइव मोड्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ ये हो गया आपका सैंड मोड एंड ये वाटर वगैरह सबको दे गया। 360 डिग्री कैमरा कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। क्वालिटी की बात करें दोस्तों, पर्सनली बहुत शानदार आपको इसमें क्वालिटी देखने को मिलती है। ये आपका 3D व्यू दोस्तों देख लीजिए, कितने शानदार तरीके से आपको दिखाया जाता है कि आपके बगल में कौन कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ ये आपके फ्रंट का है एंड दोस्तों पीछे वाली तरफ से तो ये आपका 2D में बड़ा ही शानदार आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा। चलिए यहाँ से इसको बंद करते हैं। एंड बात करें दोस्तों तो ये आपका रहेगा 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट। यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है पार्किंग एंड ऑटो होल्ड का बटन। अब इसमें आपको लेवर वाला हैंड ब्रेक देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिकली आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है विथ 2 कप ग्लास होल्डर। एंड दोस्तों ये आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है। इसको ओपन दोस्तों कुछ इस टाइप से करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड एक दोस्तों फास्ट चार्जर मान लीजिए USB का, एंड एक C टाइप का फास्ट चार्जर। एंड दोस्तों ये आपका रहेगा कूल क्लब बॉक्स। तो आप सीट की बात करें तो सीट दोस्तों आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाती है, फ्रंट की दोनों की ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। एंड सीट का कलर देख लीजिए बिल्कुल व्हाइट कलर का है, बहुत ही शानदार दोस्तों आपको सीट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ से आप इस सीट को अपनी तरीके से मतलब पीछे वाला पैसेंजर अगर आपका बैठा है तो यहाँ से इस बटन के थ्रू वो सीट को ऐसे आगे पीछे भी कर सकता है। देख लीजिए वो जिस टाइप से मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका को पैसेंजर बैठा है एंड पीछे आपका दोस्तों दोस्त बैठा है, उसको ये सीट को आगे करवाना है तो यहाँ से वो इसको ऐसे करके आगे पीछे भी कर सकता है। एंड जो बंदा इसमें बैठा है वो भी अपने हिसाब से इसको सीट को एडजस्ट कर सकता है। एंड इंटीरियर दोस्तों पर्सनली बहुत ही शानदार आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों मिरर की बात करें तो आपको उसमें ऑटोमेटिक मिरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके माइक के कंट्रोल्स दोस्तों, ये रहेगी आपकी लीडिंग लैंप्स। एंड दोस्तों बात करें वाइट कलर मिलती है। यहाँ से आपको पूरा दोस्तों एक पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। अगर ओपन करने की बात करें तो ये आप पहले बात करें ब्लाइंड, तो ब्लाइंड दोस्तों कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है। एंड अगर सनरूफ की बात करें दोस्तों तो यहाँ से आप जैसे बटन दबाएंगे ये देख लीजिए कुछ इस टाइप से यहाँ से
ये आप बटन दबाने के बाद आपकी सनरूफ भी दोस्तों कुछ इस टाइप से ओपन हो जाती है। प्योर तरीके मतलब काफ़ी बड़ी आपको सनरूफ दोस्तों देखने को मिल जाती है। चलिए खैर इसको बंद करते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको कपड़े की प्लेसमेंट भी दी गई है, देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से बंद होती है। एंड ये दबा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा बंद। ये देख लीजिए कुछ इस टाइप से बंद हो जाता है आपका। सो खैर ये तो बात की बात है। एंड दोस्तों बात करते हैं इसकी यानी सनवाइज़र की, तो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, थिक है। एंड अगर पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, साथ में आपको लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। क्वालिटी दोस्तों बता चुका हूँ काफ़ी अच्छी आपको इसमें क्वालिटी देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों इसमें आपको मिलता है म्यूज़िक सिस्टम, जो कि आपका JBL के स्पीकर मिल जाते हैं। एंड इसमें जो स्पीकर की बात करें तो 8 आपको स्पीकर का सिस्टम देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको इस गाड़ी का इंटीरियर, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दोस्तों सफारी में आपको कितने सीसी का इंजन मिलता है, चलिए वो हम चेक करते हैं बोनट ओपन करके। यहाँ से आपका बोनट ओपन है दोस्तों। एंड पहले आप देख लीजिए बोनट में आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। एंड इंजन की बात करें काफ़ी नीट एंड क्लीन दोस्तों आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख लीजिए क्राइटो आपको 170 का इसमें इंजन देखने को मिलता है। इसकी बैजिंग है दोस्तों, मार्किंग की गई है। इंजन की बात करें दोस्तों पावर फिगर की, तो दोस्तों इसमें आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है। एंड पावर फिगर की बात करें दोस्तों तो आपको 168 bhp की पावर एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इस गाड़ी के रिलेटेड तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।